हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रविष्टिका। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण प्रविष्टिका में समास प्रकरण चल रहा है। व्याकरण प्रविष्टिका और समास प्रकरण है या समास विचार। और समास विचार में आप जो है पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का लगभग 2-3 भाग बन गया है। आज है कौन सूत्र है भैया? चौथा सूत्र है। हाँ, नीचे आप देखेंगे बाबूराम सक्सेना में जब 238 पेज नंबर पर चौथा सूत्र है, तो चौथा हम हेडिंग डाल दे रहे हैं और भाग भी चौथा है। ठीक, इधर भी भाग लिख दें, भाग भी चौथा है। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग आगे सूत्र पढ़ ही ले रहे थे। अब आपका अगला सूत्र है अव्ययी भाव समास में जो अव्यय आते हैं उनके प्रायः ये अर्थ होते हैं। अव्ययी भाव समास में कुछ और आते हैं। अव्ययी भाव समास में कुछ ऐसे हमारे हैं। व्ययी भाव समास में जो अव्यय आते हैं, व्ययी भाव समास में जो अव्यय आते हैं, अव्यय आते हैं, उनके अर्थ इस टाइप हैं। उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कुछ अव्यय शब्द आते हैं ना, तो वही बात है। जैसे सबसे पहला सूत्र आप लोग देखे होंगे। हाँ, इसको आप समझ लीजिए कहाँ गए। ये है अव्यय शब्द कौन है? अव्यय विभक्ति। अव्यय पहला है विभक्ति। समीप के अर्थ में आता है, समृद्धि के अर्थ में आता है, वृद्धि के अर्थ में आता है। इसके लिए संधि कर दिए हैं। सूत्र देख लीजिए, अव्यय विभक्ति समीप, फिर समृद्धि वृद्ध है ना, तो वृद्धि मैंने कर दिया है। ई के या कर दिए थे, वही है। ई के या कर देंगे अणसंधि में हो जाएगा। वृद्धा है ना, तो ई को या को ई कर दीजिए, तब उसमें अर्था अलग आ जाएगा। अर्था भावत्या समासः। भावत्य, अभी उसको भी संधि करना। भावत्या समासः संप्रति शब्द प्रादुर्भावस्य चा भावच्चाद्य यथा अनुपूर्य योग पद सादृश्य संप्रति साकल्य अंत वचनेषु शकलांत। ठीक है, वचनेषु और वचनों में, अर्थों मान लीजिए आ रहा है। अर्थ आ रहा है, अर्थों में तो नहीं होगा। ठीक है, अभाव का अर्थ में है। हाँ, अभाव का अर्थ में अभावस ले लीजिए, पांचवा अभावस। अर्था भावस्य है ना, तो यहाँ अर्था के अभाव में हो जाएगा। यहाँ आकार दीजिएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पर अभावस्य। ठीक है, अभावात्यादि, यहाँ भी आप संधि कर दीजिए। यहाँ आप लिख दीजिए अभावः कर देंगे, तो यहाँ आप हो जाएगा आत्या मीन इत्यादि आदि। ठीक है, तकदा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आदि। ठीक है, आदिया संप्रति आपका छठवा है। हाँ,
अभावः है, तो यहाँ अत्यंतः कहाँ से आ गए यार? चलिए तोड़ते हैं, देखते हैं। यहाँ अभावत मान लीजिए यहाँ तक हो गया, यहाँ ले लीजिए आ और ती का या हो जाएगा, अत्यह अत्यह आ रहा है, अत्यंतः है ना, अत्यह मीन होता है अत्यंतः, मान चलिए अत्यह मीन अत्यंतः, अत्य मीन अत्यंतः मान चलिए, ठीक है। अत्यंता, अत्यंत भाव में आपका हो गया है कौन सा भाव? चौथा, पांचवा ले लीजिए, हाँ पांचवा ये आपका है, आपका ये छठवा हो जाएगा, ये आपका अत्यंत्या है, तो यहाँ ले लीजिए असंप्रति युज्यते, शतवां आप ले लीजिए, हाँ असंप्रति हो गया। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव सकलत्या है, यह शब्द, ये वाली लाइन पकड़ ली है मैंने, ये है सतवां है। और हाँ शब्द प्रादुर्भाव आपका आठवां हो जाएगा, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, पश्चात आपका नौवां हो जाएगा। यथा अनुवर्त योग पद सादृश्यम संप्रति माने इस समय, शाकल्यांत वचने, शाकल्य माने शाकल्य के अंत में, यह वचनेश माने वचनों में प्रयोग किए जाते हैं, अपने अपने वचनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नौवत हो गया, यथा भी है भैया, दसवां और क्या है? अनुपूर्व, 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 अनुपूर्व है, अनुपूर्वा, अनुपूर्वा आपका 11वां हो जाएगा। और क्या है? योगपद है, योगपद ये 12वां है, सादृश इसी के अनुरूप में साकल्य वचनेश अलग अलग वचनों में माने जाते हैं, ठीक है। तेरहवां, 14वां, 15वां और सादृश्य भी है 13वां, और संप्रति माने इस समय 14वां, और उसके बाद क्या है? साकल्य, साकल्य मीन 15वां हो गया। अंत वचनेशु, अंत मीन अंत, अंत विहीन, और वचनों में भी अंत, यहाँ से ले लीजिए अंत, 16 है कुल मिला के यार, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या देखेंगे? अव्ययी भाव जो समास है, जो अव्यय शब्द है वो आते हैं, उन्हीं के अर्थ इस प्रकार हैं। पहला अब अर्थ देखेंगे विभक्ति के अर्थ में, विभक्ति, विभक्ति के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में पहला है भैया, नंबर डाल दीजिए। पहला आपका यह देखिए, विभक्ति के अर्थ में अव्यय कैसे होते हैं, आप लोग देखिएगा। उदाहरण लेते हैं, विभक्ति के अर्थ में आधि हरि, आधि धन हरि, आधि उपसर्ग है और हरि आदि उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, ठीक है। अधिधन हरि, इसका ले लीजिए हरौ इति, हरौ इति, आधि उपसर्ग में हरौ इति। उसके बाद अधिहरि, आधि हरि, अधिहरि हरि के विषय में, हरि के विषय में, ठीक है। पहला चल रहा है अव्यय, अव्यय जो है, अव्यय में सबसे पहला क्या है? विभक्ति है, विभक्ति के अर्थ में है। अब विभक्ति कौन सी विभक्ति है? हरौ, नभौ, ये सप्तमी व्यक्ति है भैया, सप्तमी एक वचन है, ठीक है, हाँ सप्तमी एक वचन है। हरौ जो है, नभौ हरौ, ये आपका सप्तमी एक वचन है,
अधि हरि, हरि के विषय में अर्थ भी दे रहा है। ठीक है, अब आगे आपके देखिएगा दूसरा आपका समीप अर्थ में। ये देखिए दूसरा अर्थ आप ले लीजिए, दूसरा अर्थ लीजिए समीप के विषय में। दूसरा हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे लिखिए, चलिए समीप के विषय में। ठीक है, अब समीप के विषय में क्या है? विभक्ति, अव्यय। ये देखिए अव्यय, अव्यय तो ढूंढना ही है। कह रहे हैं अव्यय बहुत प्रकार का होता है, 16 प्रकार के कह रहे हैं। 16 अव्यय हैं कि वो अपने भाषा में यहाँ उदाहरण दिए हैं। समीप के अर्थ में उपगंगा, उपधन गंगा। उपधन गंगा में देखिए कैसे बन रहा है, गंगा के समीप होगा और क्या। उपधन गंगा अर्थात गंगा या समीप मिति, अर्थात गंगा या समीप, समीप और मिति, गंगा या समीप मिति बराबर हो गया उपगंगम, नपुंसक लिंग। उपगंगम हो गया जैसे गंगा के समीप हो जाएगा, गंगा के समीप। ठीक है, गंगायाः, गंगा गंगो गंगा, ये पंचमी और षष्ठी के वचन का रूप है। ठीक है, पंचमी या षष्ठी वचन के रूप में। उपधन गंगा, गंगायाः समीपे। ठीक है, उपधन गंगा, गंगायाः समीपे, गंगा के समीप। ठीक है, और इसमें है लौकिक अलौकिक भी चल रहा है। अब देखिए हरि, हरि के देख लीजिए लौकिक, आधि हरि, आधि धन हरि, और बराबर हरि, हरि डी और आधि। बराबर अलौकिक विग्रह ले लीजिए, अलौकिक। ठीक है, अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह आप देखेंगे और हरि अधि धन हरि में हरि डी अधि, डी के अर्थ में क्या आएगा? डी फर्द, डी फॉर डॉग नहीं होगा। डी के अर्थ में आपका आएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आएगा। ठीक है, सप्तमी वचन का पंचमी षष्ठी डी के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका सप्तमी विभक्ति डी सु और जस वाला सिस्टम है। ठीक है, आप घबराइए नहीं, रुके रहिए, 1 मिनट रुकिए भैया, पूरा आपको विभक्ति ये बता देते हैं सु और जस क्या है, नहीं तो आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आप लोग देखेंगे इसको, यह आप बिना जाने जो है लौकिक अलौकिक नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मूल स्रोत मूल धन यही है आपका। जो भाई बहन हमारे नए हैं, अभी लौकिक अलौकिक समझते हैं, उसमें ये लगता है ये आउट लग गया है, भ्याम लग गया है, डस लग गया है, तो उसमें कहीं ये क्या है। तो इसीलिए इसको मैं सरलतम भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका विभक्ति ये लाइन है आपकी, ये लाइन अर्थ है आपका, ये लाइन एक वचन है, ये लाइन द्विवचन है, ये लाइन बहुवचन है। अगर आपको प्रथमा व्यक्ति ने है, इसका अर्थ
शु और झस। द्वितीय का को है अम और सस। तृतीय का शे या द्वारा होता है टा भ्याम भिष। चतुर्थी का के लिए डे भ्याम भ्यास। पंचमी के शे डस भ्याम अभ्यास। षष्ठी का काकी के डस ओस आम। सप्तमी के में पय पर डी ओस सूप। अभी डी आया था ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, हम जान रहेगा ऐसे समझेंगे ना, ठीक है। और डी आपको लग गया, जान लीजिए वह सप्तमी एक वचन का रूप क्लियर कर रहा है, सप्तमी का अर्थ देगा वो उधर, ठीक है। अब हमें आशा है कि इसको आप लोग लिख लीजिएगा पहले, तब पढ़िएगा लौकिक अलौकिक, तभी समझ में आएगा। नोट्स बनाते चलिएगा, यह नोट्स में यह जरूर लिखिएगा, फोटो खींच लिख दीजिए एकदम, जान लीजिए। अब मैंने कहा नहीं द्वितीय अम अगर कहा गया है तो आप जान लीजिए कि अम द्वितीय का एक वचन कहा गया है। औट अगर कहा गया द्वितीय दो वचन कहा गया है। चतुर्थी का भ्याम कहा गया है, ठीक है। और एक भी एक साथ इसके साथ और भी एक जाने, यह जो है यह पांचों, यह बहुत काम की बात है, यह पांचों सर्वस्थानिक है। सर्वनाम स्थानिक, सर्वनाम और स्थानिक क्या कहते हैं? सर्वनाम स्थान कहते हैं। और इसका सूत्र है डू अन शु आ न नपुंसक, नपुंसक है क्या? नपुंसक, ठीक है। शु आ नपुंसक है, यही पांचों है भैया। और इसको और नाम से जानते हैं, शुष नहीं, ऐसे कुछ जानते हैं, सुप, सुप कहते हैं क्या? सुप तो उसको कहते हैं। शु और जश अम औट, यह पांच जो है सर्वनाम स्थान कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कौन कौन है सर्वनाम स्थान, ठीक है। और इसको सुप, इसको और इसको सुप कहते हैं। अब ये नहीं कि इसको इसको दोनों को सुप, ये पहला अक्षर ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं, हो जाता है सुप। सुप के अंतर्गत में आते हैं सर्वनाम स्थान। यह सुप के सुप तिरंत पदम कहते हैं, सुम तिरंत पदम। और बाकी तो मान लीजिए है ही। यह प्रतिपादिक शुभ कहते हैं। क्रियाओं के अर्थ के लिए धातुओं को तिंग कहते हैं, प्रत्यय में जोड़ देते हैं तिंग कहते हैं। सुप और तिंग विभक्ति हो जाती है, जान लीजिए। सुप और तिंग जो है विभक्ति कहते हैं। जैसे राम है, राम में सु जोड़ दिए, राम धन सु, तो क्या हो गया? रामा हो गया, ठीक है। वही बात यहाँ पर है। सुख जो होता है इसमें क्या कहते हैं? रामा कहते हैं, रामस कहते हैं। सुख सु उकड़ जाता है तो रामस कह देते हैं, रामस, उसके बाद रामा कर देते हैं, कुल मिलाकर बस। और उसके बाद बात खत्म। भागवत धन टा है, टा देखिए कहाँ है, ये है। टा का मतलब एक वचन है, टा का आ ले लेते हैं, भगवता हो गया। इस टाइप शब्द बनते हैं, आप लोग देखिएगा। अब चलते हैं टॉपिक पर, नहीं तो यहाँ पर बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। अभी विभक्तियों को पूरा निर्वाह करना है। चलिए, हाँ चलिए, पहला है आपका विभक्त के अर्थ में। अब फिर से चल रहे हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लौकिक और अलौकिक झमेला है। अलौकिक तो नहीं बताते, लेकिन अगर इसमें दिया है तो भैया बताना पड़ेगा। और मैं अलौकिक चक्कर में नहीं रहता हूँ। अलौकिक क्योंकि जानते हैं पीजीटी में है, इसमें पूछा भी नहीं जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन मेरी बताना मजबूरी है, क्योंकि आपके कोर्स में दिया गया है, हरव हरव करके है, तो उसको थोड़ा जानना अति आवश्यक है, ठीक है। हरव है, हरिधन डिश है, डिश लगवा लो तो वही बात है। जैसे है पहला आप देखेंगे, जैसे हाँ आधि धन हरि है,
आधि धन हरि है, आधि धन हरि है, बराबर इसको लिख दो हरि, हरि धन डी, डी और धन आधि बराबर अलौकिक विग्रह। अलौकिक, ये आपका हो गया अलौकिक। आधि धन हरि, आधि धन हरि, फिर यही लौकिक होगा। हाँ, आधि धन हरि, आधि हरि, आधि हरि आपका बराबर हरौइत, हरौइत। हरि के विषय में कहा गया है, हरौइत हरि के विषय में, हरि के विषय में। और यह है आपका लौकिक विग्रह है। लौकिक अलौकिक का है, पहले तो इसको जान लीजिए लौकिक क्या है। लौकिक माने इस संसार में, अलौकिक माने इस संसार में न रहे, वेद पुराण वाला बात, ठीक है। अब देखिए हरि, आधि हरि, आधि हरि, आधि हरि, आधि धन हरि, आधि हरि हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हरौइत, ये बताओ आपका यह जो है आपका ए और इसको ए मिला देंगे तो बात एक ही तो होगा। आप समझिए, पहले बात समझ लीजिए। हरि डी और प्लस आधि, डी का अर्थ आता है सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन है ना। डी में अब जुड़ेगा जब तो क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जो है अभी देखिए हरव हो जाएगा, हरव इसको हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा, ठीक है। आधि अलौकिक विग्रह इसीलिए कह दिया गया है। और एक क्या है, लौकिक विग्रह है। चलिए आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ते रहो। दूसरा है समीप के अर्थ में है, दूसरा है समीप के विषय में, समीप के अर्थ में। ये भी आपका है, ये भी आपका है, शब्द आपका अव्यय शब्द है। उपगंगा, उपधन गंगा, उपधन गंगा और गंगायाह, गंगायाह समीपे, गंगायाह समीपे बराबर, बराबर क्या हो गया, उपगंगम। गंगायाह समीपे उपगंगम। अब आपका हो गया यह लौकिक विग्रह। लौकिक, पहले लौकिक बताएंगे तब अलौकिक होगा। लौकिक हो गया, और इसमें आप लिख लीजिए गंगायाह समीपे हो गया, और नहीं तो आप गंगायाह, गंगायाह समीप मिति, गंगा समीप मिति, इस टाइप है अर्थ। समीप मिति, समीप मिति, इसको माँ है, ठीक है, समीप मिति। उपगंगा, उपधन गंगा, गंगायाह समीपे, इसको लिख दीजिएगा उपगंगम हो जाएगा। ये लौकिक विग्रह है। अगर गंगायाह समीपे है, समीपे माने समीप में, ठीक है, और नहीं तो गंगायाह समीप मिति, और गंगा के समीप में, इसका अर्थ हो लिख लीजिए गंगा के समीप,
ठीक है, यह आपका लौकिक विग्रह है। अब अलौकिक देख लीजिए दूसरी बार में, उपधन गंगा, ये भी करिए, अभी यहाँ कोई बदलाव नहीं है। उपधन गंगा है इधर, उपधन गंगा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए गंगा धन जस लिख दीजिए आगे, गंगा धन जस, जस बराबर समीप जस, समीप धन डी। ठीक है, उपगंगा के दोनों हो गया ना, उप का भी हो गया, गंगा के भी हो गया, पहला है दूसरा वो। ठीक है, गंगा का गंगायाः समीपे, यहीं से आप ले लीजिए, गंगायाः है, पंचमी षष्ठी में बनता है, तो जस आप लोग देख लीजिए कहाँ बना है। जस आपका बना है, जब जस आपका बना है षष्ठी विभक्ति एक वचन बना है, तो इसको आप षष्ठी ले लीजिएगा। षष्ठी तो है ही, पंचमी षष्ठी बनता ही है, तो यहाँ आपका षष्ठी एक वचन में है। और डी आपका है, डी कहाँ है, डी आप सप्तमी में है, ये सप्तमी एक वचन ले लीजिएगा। ठीक है, अब गंगा का कर दिए जस, समीपे डी, समीपे यहाँ सप्तमी यहाँ भी ले लीजिए, बस घबराने की बात नहीं, लौकिक को अलौकिक खा ले जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए अलौकिक, अलौकिक, इसीलिए पहले हम यही लिखाने वाले थे, भूल गए थोड़ा, क्या लिखाने वाले थे, एक वचन दो वचन, सु और जस, हाँ, सु और जस, और अम और अट, अट, टा भ्याम भीस, डे भ्याम भ्यस, और नी भ्याम भ्यस, हाँ, डस भ्याम भ्यस, और अस भ्याम ओश आम, डी ओश शुभ। ठीक, ये सब पहले लिखाने वाले थे। उपगंगा है, गंगाया समीपे, उपगंगम लौकिक हो गया, गंगाया षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर उपगंगा को मैंने अलौकिक में देखा तो गंगा धन जस, जस कर दिया ना, जस करेंगे तभी षष्ठी बनेगा। और समीपे, समीप में तो डी कर दिए, प्लस डी कर दिए, हो गया। ये इससे बनता है भैया, घबराने की बात नहीं है। जो नए भाई बहन जो बना रहे हैं तो जान ले वो बढ़िया ही है, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, आप दो हो गया है, तीसरा आप चलेंगे। हाँ चलिए, तीसरा आपका है समृद्धि के अर्थ में, इसीलिए पूरा लाइन्स लिख दिए हैं। अब आपका यहाँ तक हो गया है, विभक्त चल ही रहा है, पहला विभक्त हो गया, ये आपका तीसरा चल रहा है। ठीक, समृद्धि के अर्थ में है, आप देखेंगे शोधन मद्र, शोधन मद्र, अब मद्राणाम समृद्धि हो जाएगा, मद्राणाम राम समृद्धि। ठीक है, मद्राणाम समृद्धि का मतलब है बराबर सुमद्र, सुमद्रम, आपका लौकिक विग्रह हो गया है। क्या है, लौकिक विग्रह हो गया है। अब आप देखेंगे आम राम षष्ठी बहुवचन है, समृद्धि के अर्थ में प्रथमा एक वचन है। इसको आप अभी आपको अलौकिक लेने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश में समृद्धि, मद्र एक देश है, मद्र देश में समृद्धि, समृद्धि का मतलब धन धान्य से संपन्न। ठीक है,
मद्र देश है, वहीं देशवम न इतना समृद्धि है, हर चीज़ धन धान से मतलब युक्त है। जैसे आप कालिदास के मेघदूतम में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ, अलकापुरी में, ठीक है, बहुत तगड़ा वहाँ पर समृद्ध हैं सब लोग, ठीक है। अब भैया क्या था क्या नहीं उसको आप जानिए। दूसरा आप देखेंगे शोधन मद्रम का, शोधन मद्रम का आप देखेंगे अलौकिक विग्रह, ठीक है। शोधन मद्रम है, अब इसको सब पहले शु देख लीजिए तब मद्र देख लीजिए, या पहले मद्र देख लीजिए। हाँ, मद्र आप देखेंगे, शु पहले देखिए, चाहे मद्र देखिए, मद्र आप देख लीजिए, मद्र बराबर मद्राणाम, आम नाम शाम षष्ठी बहुवचन होता है, षष्ठी के देख लीजिए, उसमें शु और जस में क्या है फर्द अपने आप लिख दीजिए, ठीक है, धन लगाकर। अब आम नाम शाम में देखेंगे आप षष्ठी बहुवचन में क्या आएगा, आम आएगा ना, तो यहाँ पर आम लिख लीजिए, आम खाने वाला आम नहीं है, ठीक है। अब देखिए मद्र का आपको हो गया, शु देखिए, शु प्लस मारिए, हाँ, अरे यार, शोधन मद्र समृद्धि में है ना, मद्राणाम है, मद्र धन आम हो गया, समृद्ध में शु लिखना है, समृद्ध प्लस शु, समृद्ध समृद्ध प्लस शु, ठीक है। अब आपका हो गया अलौकिक विग्रह बन गया है, उसमें आप मद्राम शु कर दीजिए, बराबर मद्र आम शु, मद्र आम शु, मद्र आम शु हो जाएगा, सुमद्रम हो जाएगा, उसी को उल्टा हो गया ना, जैसे था सुमद्रम तो मद्र आम शु, सुमद्रम या सुमद्राणाम हो जाएगा। सु के अर्थ लेंगे समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि हो जाएगा, दोनों का अर्थ। तो कहने का मतलब अलौकिक विग्रह है, मद्र देश के निवासी हैं, मद्र देश के हैं, तो उसमें समृद्धता पाई गई है। यहाँ पर अलौकिक, अलौकिक विग्रह आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा हो गया भैया, अब आप हम दूसरा हो गया रहेगा, तीसरा हो गया है, अब आप चौथा चलेंगे, चौथा चलेंगे वृद्धि के अर्थ में, वृद्धि, वृद्धि है ना, वृद्धि, वृद्धि है, वृद्धि, वृद्धि नहीं है, इसमें देख लो, हाँ वृद्धि है, वृद्धि, यहाँ आधा ल आधा वा, वृद्धि, वृद्धि माने नाश होता है, नाश, नाश या नाश या दरिद्रता, दरिद्रता के अर्थ में, के अर्थ में वृद्धि है, वृद्धि, वृद्धि मीन नाश और दरिद्रता के अर्थ में, ठीक है। दूर यौनम, दूर नहीं दुर यौनम, दुर यौनम, दुर्धन यवनम, यवन मीन यवन, दुर मीन दुर, यवन दुर, दुर यवनम मीन होता है यवना नाम वृद्धि, इसका अर्थ हो जाएगा बराबर यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि, और बराबर हो जाएगा दुर्यौनम, दुर्यवनम,
दुर्यौनम। अब पहला बन गया आपका, कौन बना है ये आप लिख लीजिए, लौकिक विग्रह बना है। लौकिक विग्रह। अलौकिक बनाने के लिए क्या करेंगे, उणा नाम नाम साम आम ले लेंगे, वृद्धि में क्या लेंगे, शु ले लेंगे। शु मीन प्रथम एक वचन है। शु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस डेभ्याम भ्यस और डस भ्याम भ्यस और डस ओस आम डी ओस सुप। इस टाइप है भैया। चलिए दूसरा देखिए, दुर्धन यवन का यही बनाना है। अब की बार लौकिक नहीं अलौकिक है, ठीक है। यवनाम नाम आम यवना नाम, यवना धन नाम धन आम हो जाएगा, आम। और दूर का क्या हो जाएगा, और दूर दूर धन दूर कर दिए हैं, दूर सु होता है, ठीक है। लेकिन अब आपके यहाँ पर क्या लिखा गया है, यवन आम दूर, यवन आम दूर, दूर दूर, ठीक है। हो जाएगा आपका यह अलौकिक विग्रह। अलौकिक, अलौकिक विग्रह हो गया ना, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा नहीं चौथा आपका वृद्धि हो गया है। अभाव अर्थ में देखते हैं, पांचवा अभाव के अर्थ में, अभाव के अर्थ में देख लीजिए क्या है अभाव, ठीक है। अभाव अर्थ में है निर्धन मस्का, बड़ा फेमस उदाहरण है भैया। पहला धन मस्का, निर्धन मस्का निर्मस्का। एक होता निर्मस्का, एक होता निर्मक्षिका। निर्धन मस्का, मस्का नाम भावा, मस्का नाम भावा। ठीक है। मस्का नाम अभावा। मस्का मीन क्या होता है, मस्का मीन होता मच्छर, मच्छरों का अभाव। यहां लिख लीजिए मच्छरों का अभाव बराबर आपका लौकिक विग्रह। ठीक है। मस्का नाम अभावा, मच्छरों का अभाव, मच्छरों से मुक्त देश है अपना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, निर्धन मस्का। अलौकिक विग्रह में चलेंगे हम। मस्का आम धन आम और धन निर कर दीजिए, ठीक, निर जोड़ दीजिए।
तो आपका हो जाएगा लौकिक विग्रह मस्का आम निर। ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ठीक है। एक और उदाहरण इसका लिख लीजिए। निर्मक्षिकम, निर्धन मक्षिकम, मक्षिणानाम भाव हो जाएगा। मक्षिणाम मक्षिका, मक्षिका हो गया। हाँ भाई, मक्षिका और यहाँ पर राम अभावा, भावा हो जाएगा। मक्षिका राम भावा, इसमें हलंत हो जाएगा तो हो जाएगा इधर अभावा। मक्षिका राम अभावा। अब आगे हो जाएगा निर्मक्षिका, निर्धन मस्का, निर्धन मस्का, ठीक है। लौकिक विग्रह है आपका है, ठीक है। और उसके बाद आपका है मक्षिका आम, मक्षिका आम धन, आम धन अभावः सु, भावः धन सु, ठीक। यही ले लिए हैं, यहाँ नहीं लिखे अभी। निर्मक्षिकम यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। अब मक्षिका का ले लिए आम और निर के ले लिए अभावक ले लिए सु, अभावक ले लिए सु। मक्षिका आम, मक्षिका आम अभावा सु, ठीक है। नहीं, उल्टा हो गया है, सही है, ठीक है। अभावा सु हो गया। उसके बाद हो गया मक्षिका आम, मक्षिका मक्षिका आम, राम जिसको कहते हैं ना, इसको आम जोड़ देते हैं। आम और निर, आम ये अलग है, मक्षिका अलग है और आम अलग है, ठीक है। मक्षिका आम और निर, यह आपका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम भावा, निर्मस्का हो जाएगा। हाँ, उसके बाद निर्मक्षिका, यहाँ पर निर्मक्षिका होगा, ठीक है। निर्धन मक्षिका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मक्षिका आम अभावसु, मक्षिका आम निर, अलौकिक विग्रह हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हम चलते हैं। हाँ, अब देखें, आपका समृद्धि हो गया, इधर विभक्ति हो गया, समीप हो गया, समृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया, अभाव हो गया, ठीक। अभाव आपका हो गया, यहाँ वृद्धि हो गया, यहाँ अभाव हो गया। 3 इधर हो गया, 3 उधर हो गया, 3 2 5 हो गया है। और 6वां से 7वां 8वां 16वां तक आपका ये जो है कल अगले टर्म हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है।
इसी प्रकार से आप लोग देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई आपकी बात हमारी बात नहीं समझ में आता है कमेंट में अवश्य बताएं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, बताएं जो भाई बहन हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल थोड़ा 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही करिएगा, हाँ, कम से कम 8:30 बजे मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले बहुत व्यस्त रहता हूँ, ठीक है। इसीलिए सभी क्लास चला रहा हूँ, पीजीटी का अलग है, टीजीटी का अलग है, व्याकरण का अलग है, साहित्य का अलग है। आप लोग सहयोग रहेगा, सब कुछ ऐसे सही चलेगा। अभी टेस्ट पेपर भी बन रहा है और उसके बाद उसको छपवाने के बाद तुरंत आपके पास आ जाएगा। और वन लाइनर भी रहेगा, बहुविकल्पी भी रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, आपका सहयोग अति आवश्यक है, ठीक है। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ने की कृपा करें, जो जुड़ गए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए, क्योंकि हमको अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, हमको अगर नहीं कुछ दे पा रहे हैं तो एक तो लाइक बनता है, शेयर मान लीजिए ना करें, मान लीजिए आलस्य हो जाता है, लेकिन सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत से आप सब्सक्राइब किए होंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है डेली कॉमेडी में। आप पढ़ने वाला कोई भी रहता है तो उसमें आप निसंकोच कर लिया करिए, उसमें ना करा करिए। आपके सहयोग 24x7 प्रयत्न रहेगा मेरा 24x7 का मतलब होता है, ठीक, बैंक में लिखा रहता है, जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं, 24x7 बराबर 24 घंटा और 7 दिन, ठीक है। इसीलिए संडे को भी अवकाश नहीं रहती है, आपके ही काम में लगे रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।